बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को। ऐसे ये छेड़ना कब से शुरू कर दिया तुम लोगों ने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लड़कों की दोस्ती अक्सर बड़ी यूनिक होती है, बड़ा टॉक्सिक रिलेशन होता है आपको अपने दोस्तों के साथ, है ना? उन्हीं में रहना भी है, पसंद भी नहीं आ रहे हैं। मैं मूड भी खराब हो रहा है इनकी वजह से, पर इनके बिना चलता भी नहीं है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? हमारे ग्रुप में सबसे बुरा दोस्तों में सबसे घटिया दोस्त वो होता है बचपन के दोस्तों में जिसकी सबसे पहले जॉब लगती है। कितने लोग हैं जिनकी पहली जॉब है? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये चीज जो है आप लोग जरूर करिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। छोड़ दो। नौकरी छोड़ने का एक और मैजिकल पार्ट होता है, वो होता है नोटिस पीरियड। जब 1 महीने के लिए आपको अपने ऑफिस में जाना होता है रोज, रिजाइन करने के बाद, वो भी काम नहीं करने के लिए, उसका मैजिक ही अलग है। उन्हीं सुअरों में रोज जाना, कोई काम नहीं बता रहा है, कोई काम तुमको करना नहीं, जो बता रहा है उसका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन है। हमारे बॉस तो बहुत ही टॉक्सिक आदमी थे, दरवाजा खोल के हवा में ऑर्डर देते, पीपीटी नहीं बनी अभी तक। और हम तो खुद, हम जॉइंट फैमिली से आए थे, हमको लगता था हमको ही कह रहे हैं। जबकि ये आदमी नौकरी में भाई इतना जहर बो दिया था इनने मेरी जिंदगी में। सैटरडे रात को 2-2 बजे फोन करके पूछ रहे हैं। मैंने कहा क्या, हेलो? कह रहे इंटर्न्स के नाम की लिस्ट मांगी थी जाकिर, वो तुमने मेल क्यों नहीं करी? मैंने बोला सर व्हाट्सएप कर देता हूं, 4 ही तो नाम है। कह रहा प्रोसेस इज अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस जाकिर। मैं कहा 3 में क्यों रुक गया, कंटिन्यू करते रहे, क्यों नहीं भेजा? मैंने कहा सर सॉरी सर, ध्यान नहीं रहा। कह रहा ध्यान नहीं रहा मतलब क्या होता है? मैं कहा सर भूल गया। भूल कैसे सकते हो? मैं कहा सर क्योंकि ध्यान नहीं रहा। ध्यान कैसे? मैंने कहा अरे, मैंने कहा अपनी आवाज रिकॉर्ड करके छोड़ दूं क्या? मुझे लगता कि तुमको मेरी आवाज की जरूरत है भाई, तुम अपना लूप बनाते रहना, इसी में दिन भर करते रहना रात भर। ये मेरी फीलिंग है इस नौकरी के बारे में अब। जबकि जब लगी थी तो इतने जतनों से लगी थी कि लग रहा था कि बस ये मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा मेरा, है ना? अक्सर आपको जब कोई चीज नहीं मिली होती है, ऐसी रिलेशनशिप के बारे में भी रहता है। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छूट रहा है क्या कोई? भाई इस दुनिया में रहना है और जीते रहना है, दुखों का सागर है निरंतर, उसके अलावा कहीं जाने मौज नहीं। कितनी बार कॉलेज में जब आप होते हो तो आपको लगता है कि दुनिया कितनी ब्राइट है, और बस कॉलेज खत्म होगा फिर जॉब लग जाएगी, फिर तो लाइफ सेट है। हाँ? क्या हुआ फिर, हुई क्या सेट? लग तो नहीं रहा कि सेट हुई है तुम्हारी लाइफ। लाइफ भाई अनसेट ही रहती है। टाप टाप के लोगों को अगले डब्बे में पहुंचा, मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया, है ना? और वहां दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। थोड़ा सा एक मिलनसार व्यवहार, थोड़ा इंटरव्यू के हिसाब से थोड़ा बातचीत की प्रैक्टिस अपने को करनी चाहिए। कॉन्वर्सेशन इज एन आर्ट, है ना? एंड यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस टू बी एन आर्टिस्ट, राइट? मैं बैठा उसके पास, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहां चलेगी? क्या सोच रहे हैं भैया आप? क्या आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूं? बोलूं? फंस गया ना? मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है, तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। कह रहा आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूं? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। कह रहा 3rd ईयर में हो भैया, ये वो फलान ढिम का। ये सब बातें करने, देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। मैंने गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन? हरामी ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। कह रहा थी एक, छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है, अपनी कोई बहन बहन भी नहीं है, और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप में। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है, उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियां होती है ना? अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूं और बगल में कोई परिवार बैठा है, तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूं। तुम सुबह उठोगे, मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी।
मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर, जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना, छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी, दी होगी, मैं तो कह रही हूं दी होगी, दी होगी, अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना, है ना। नाना नानी जिंदा थे तो घर बात अलग थी, है ना। मामा से हम ननियाल नहीं होते मम्मी, नाना नानी होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ, दी होगी तो अपने अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सुने हैं ना। Now you know that छोटी मामी is not a nice person, right? तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती। तो मैंने बोला, मैंने कहा अरे, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहा कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकेंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने कहा अरे कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना बीच में क्या है? कुछ नहीं यार बात, मैंने कहा बात भी तो हुई होगी कुछ, क्या बोली वो? कह रहा नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती थी ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? क्या प्रोजेक्ट में थी ना? अच्छा 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 अच्छा। तो एक लड़की थी, कह रहा यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में? कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूं कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। मैंने भाई थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के ही होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी, वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी आप तो, मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी, उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी की बोतल कह रहे भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। भैया आप में नासा में जॉब किसकी लगी हुई है आप में से? मैंने कहा इसकी लगी हुई इसकी। कह रहा आंटी जी मैं तो थर्ड ईयर में। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि आप नासा में। वो आ रहे बेचारे चेन 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 सोप चेन चेन लॉक लॉक चेन 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 सोप ले लो। उससे कह रही भैया ये गोल्ड चेन दे दीजिए इनको। वो कह रहा आंटी जी आंटी जी गोल्ड चेन नहीं है, स्टील की है, स्टील की है, स्टील की है। कह रहा अरे आप तो दे दो, वो मान लेंगे कि। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपैंड करनी चाहिए। सेकंड ब्लॉक में गया, वहां पे एक बच्चा था, आरव नाम का, वो टपर टपर करने वाले बच्चे नहीं होते, मम्मा टप टप टप, मम्मा टिप टिप टिप, मम्मा ट्रीज आर रनिंग बिहाइंड, मम्मा ट्रीज। इनकी माओ की आवाज बैठ जाती है। देखे तुमने, देखे बच्चे ये वाले, याद आ रहे बाहर से देखने में बड़े क्यूट लगते हैं। ओ माय गॉड कितना चुप चुप बोलता है वो, है ना। आप जब उन बच्चों से बात करोगे, आप देखना नॉर्मली जब आप किसी बच्चे से बात करते हो तो उनके माँ बाप देखते हैं कि बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब टपर टपर करने वाले बच्चों से आप बात करते हैं ना, उनकी माएं मुंह फेर लेती है कि तुमको पसंद आ रहा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। उनका थीम सॉन्ग वो है कि कोई आए तो ले जाए, मेरी लाख दुआएं पाए। ऐसे बच्चे किडनैप भी नहीं होते हैं, किडनैपर इनको वापस छोड़ जाते हैं। अरे क्या, अरे डस्टबिन तुम्हारा इतना सा, ये बोलने की मशीन, इसका मुंह बंद करवाओ भाई।
ये कचरा फेंकती रहती है पूरा दिन। मेरी बुरी किस्मत, मैं जाके डस्टबिन से अपना सिर मारा। मैं थोड़ा हाई कॉन्फिडेंस में आ गया था। मैं कहा हेलो हाय हाउ आर यू जवाब नहीं दिया उसने। पहले तो मेरा मूड खराब कर दिया, एक ही लाइन में 2 बार मूड खराब कर दिया उसने मेरा। हेलो अंकल व्हाट डू यू डू। मैंने कहा अरे यार मुझे 23 साल की उम्र में इस चूत से अंकल का को पूछ रहा हूं, ऊपर से व्हाट डू यू डू। अरे ये को पूछ लिया भाई, अरे यही तो नहीं पता है यार, 4 साल से यही तो प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू डू तो नहीं मालूम है। हेलो अंकल व्हाट डू। चुप रहे। इन बच्चों का मूड खराब करने की मेरे पास एक निंजा टेक्निक है दोस्तों। इनको पकड़ के पूछो बेटा डू यू नो एनी हिंदी पोयम, वहीं इनकी टट्टी निकल जाती है। हिंदी आपको ये देखना, 6 साल का बच्चा आपको 16 का लगेगा जब ये बात करता है इंग्लिश में, अचानक से 6 का दिखेगा आपको। 5 मिनट तक आ रहा हूं, चुप रहा, मैं आई कांटेक्ट के साथ हूं, आ रहा हूं, और मेरा उसकी मम्मी की नींद खुली कि मेरे दानों को किसने चुप कराया। 3rd ब्लॉक में मेरा ये जो विक्ट्री लैप, जो मेरी जीत की पताका है, एक आंटी जो थी वो 3rd ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूं। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है थोड़ा तो मैं ज्यादा कर रहा हूं, पर मजा आ रहा होता है तो क्योंकि क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसी आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो, तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूं, पर चलता है। कोई पानी मांगता तो उससे पानी, यू वांट वाटर, अननेसेसरी बट क्यूट, सेम फीलिंग। ओवर कर रहा हूं मैं भयंकर, वो आंटी ने मुझे वाला ए लड़के इधर आओ, तुम्हें बिल्कुल वैसे वाला गया कि मैं कहा जी बताइए, एटीट्यूड है वो। मैं कहा जी बताइए, कह क्या नाम है तुम्हारा, कहीं के जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। कह रहे अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे, व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने बोला टीचर है। कह रही कहाँ टीचर है, मैंने तो जनरिक ही रखा। मैं कहा जी इंदौर में टीचर है। क्या टीचर है तुम्हारे पापा, मैं कहा जी। कह रहे तुम खान सर के बेटे हो। मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरिक, मैं तो मना करे। मैंने कहा कौन खान सर। कह रहे वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम। yes. कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे, तुम्हारी और उनकी आवाज बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 दिन कांड हो चुके हैं इसमें। कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कौन, हमारे पापा? हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे हो वो फन लविंग? नहीं, कोई और होगा, कोई और होगा। कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा, उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी। ठीक है, बहुत साल हो गए, वैसे बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद, खैर याद तो उनको होगा। ओके कुछ भी कहो यार, बापू अपना हैशटैग लौंडा। पापा के कांड खत्म नहीं हो रहे हैं यार। कह रहे बेटा ऐसे ही होता है ना, हमारी क्या भोपाल में शादी हो गई है, रिश्तेदारी में आए थे और दिल्ली एक बारात में जा रहे हैं। मैं कहा अच्छा है ना। एक औरत की जिंदगी ऐसी होती है बेटा, अक्सर इंदौर आते हैं तो सोचते हैं कि अपने दोस्तों से मिलेंगे, तुम्हारे पापा वगैरह से मुलाकात करेंगे, पर शादी के बाद, बच्चों के बाद, बच्चों की परवरिश, अपनी जिम्मेदारियां, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाने में ही एक औरत का इतना वक्त चला जाता है कि उसकी खुद की आइडेंटिटी, उसकी दोस्तियां, वो तो बच ही नहीं पाती हैं बेटा। यही एक औरत की जिंदगी की विडंबना है। मैं कह रहा हूँ इस बुढ़िया के मोनोलॉग में मैं पहुंचा कैसे? क्या मेरा एप्टीट्यूड है ये बात समझने का?
मेरे को ये सब इतनी डिटेल में बताने की क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या, तुम थेरेपी जाओ यार। हाँ, मैं भी लगाऊं, मैं कहा, जी जी गलत तो है। होना तो नहीं चाहिए। कि कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप? मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कह रहा अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने, है ना। कह रही अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से ही जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, शाबाश बेटा। मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है? मैं कहा जो समझे समझे, आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पर नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली, ठीक है ना। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख, है ना, पलके इतनी भारी कि बंद हो और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहा है, सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा और ना अभी क्योंकि सो के उठी है ना, तो ऐसे बाल उनके ऐसे बिखरे बिखरे से हैं और चोटी ढीली हो गई है ना, क्योंकि अभी सो के उठी हैं तो, है ना, और कपड़े थोड़े ऊपर नीचे हो गए क्योंकि अभी सो के उठ के नीचे उतरी हैं सीट से, तो ठीक ठीक कर रही है अपना कुर्ता उड़ता। इतने में उन्होंने आवाज लगाई शाइस्ता, तो ऐसे जी पलटी की, जी अम्मी, ऐसे करके मेरा तो थूक बह गया।